देखिए, समझ लीजिए, आज भाजपा की राजस्थान में जो स्थिति है वो एकदम बिखरी हुई है। उनके जो पुराने मजबूत नेता थे उन सबको नकारा गया है और परे कर दिया गया है। मोदी जी आपके सामने आते हैं, कहते हैं मुझे वोट दो। आप मोदी जी को क्यों वोट देंगे? क्या मोदी जी आकर आपके मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ने वाले हैं? क्या वो आकर आपकी राजस्थान की सरकार चलाएंगे? तो अपने नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनकी पार्टी, उनका जो दल है आज इतना बिखरा हुआ है कि उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है बहनों और भाइयों कि आज राजस्थान में भाजपा लगभग खत्म हो रही है। इनके जहां जहां विधायक बचे थे, जैसे यहां पे इनका विधायक रहा है 5 सालों से, आपने खुद मुझे बताया कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। जहां जहां इनके विधायक बचे हुए हैं, वहां वहां आपने देखा कि आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इनकी नीतियों से महंगाई बढ़ी। ये लोग तय करते हैं कि गैस सिलेंडर का भाव क्या है, केंद्र सरकार तय करती है। जो ये महंगाई बढ़ती चली जा रही है क्योंकि हर चीज पे जीएसटी है, वो जीएसटी केंद्र सरकार को जाती है। गैस सिलेंडर का दाम वो तय करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि इनकी नीतियों से आपको 5 सालों के लिए बचाया गया है। जो प्रदेश की यहाँ सरकार रही है उसने आपको बचाया है। कांग्रेस का एक एक नेता एकजुट होकर आज आपके लिए लड़ रहा है। आज कह रहा है कि हमारी सरकार को 5 साल और मौका दो, और जो हमारी नीतियां हैं उनको हमने जो लागू की हैं उनको हम और आगे बढ़ाएंगे। मैं साफ कह देती हूँ आपको बहनों और भाइयों, ये जो आपको मिल रहा है, ये जो आपको बीमा मिलता है स्वास्थ्य के लिए, जो आपका मुफ्त का इलाज है, जो बिजली की बिल आपको फ्री में मिल रही है आधी, जो किसानों के कर्ज माफ हो रहे हैं, जितनी भी आपको महंगाई की राहत के कैंप लग रहे हैं, जितनी भी आपको राहत मिल रही है, वो सब की सब बंद हो जाएगी। भाजपा की नीतियां ये नहीं है कि आपको आपके पैसे वापस दिलवाएं, ये नीति नहीं है। कांग्रेस पार्टी की पुरानी परंपरा है। हम समझते हैं कि जनता सर्वोपरि है। आज धीरज गुर्जर अगर आपके सामने खड़ा है तो वो समझता है कि आपके बिना वो कुछ नहीं है। आज सचिन पायलट जी, प्रियंका गांधी जी आपके सामने आकर आपको बड़े बड़े भाषण हम लोग देते हैं, लेकिन हम समझते हैं, गहराई से ये बात समझते हैं कि अगर आपने हमें यहाँ खड़ा नहीं किया होता तो हम कुछ नहीं होते। हम अहंकारी नहीं हैं, हम लोकतंत्र को समझते हैं। हम समझते हैं कि हमारी पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी आपकी आजादी के लिए थी, जो लड़ाई लड़ी वो इसलिए थी कि आप शक्तिमान बनो, कि सबसे ज्यादा मजबूत इस देश की जनता बने, और इसलिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति आपको दी गई जो वोट की शक्ति है। कांग्रेस का आज एक एक नेता इस बात को समझता है। गहलोत जी क्या कहते हैं आपके सामने आके? कहते हैं आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। क्योंकि हमारी नीति है, हम समझते हैं कि एक लोकतंत्र में सरकार का एक भी रुपया, एक भी पैसा नहीं होता। सारी की सारी संपत्ति देश की जनता की होती है। हम ये बात समझते हैं, इसलिए हमारी सारी योजनाएं आपके जेब में पैसे डालने वाली योजनाएं होती हैं। आपके कर्ज को माफ करने की योजना, महिलाओं को पैसे दिलवाने की योजना, महंगाई से राहत दिलवाने की योजना, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं,
ये सब योजनाएं इस सोच में से निकली हैं कि सारी की सारी संपत्ति आपकी है और आपके ही जेब में जानी चाहिए। और भाजपा के नेता, उनकी नीति क्या है कि सारी की सारी संपत्ति इस देश की आज अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं। किसानों के कर्ज माफ नहीं करते, बड़े बड़े अडानी अंबानी के कर्ज माफ करते हैं। खुद मोदी जी 16,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमते हैं। 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदे हैं मोदी जी ने। सोच लीजिए, एक इंसान के घूमने के लिए पूरी दुनिया में, कहते हैं कि इस घूमने फिरने से देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, मोदी जी का मान सम्मान बढ़ रहा है। मैं कहती हूं समय आ गया है देश के किसान का मान सम्मान बढ़ाने का, देश के मजदूर का मान सम्मान बढ़ाने का, देश की महिला का मान सम्मान बढ़ाने का। बहुत हो गया है, बहुत देख लिया इस देश की जनता ने, बहुत खर्च लिए देश के पैसे। कभी 20,000 रुपए संसद के सुंदरीकरण में, कभी 27,000 रुपए G20 के लिए कॉन्फ्रेंस और बनाने में, कभी 16,000 करोड़ रुपए 2 हवाई जहाज खरीदने में, कभी बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ लोन माफ करने के लिए। बहुत हो गया है, आपने बहुत देख लिया है, इनकी नीतियां देख ली हैं आपने, आपके लिए नहीं है। आज समय आ गया है, राजस्थान की जनता सोच लो, मेरे बहनों और भाइयों सोच